अस्सलाम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मोहम्मद अनिल सिद्दीक है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारी वीडियो का टॉपिक है व्यू, और ये लास्ट टॉपिक है। और लास्ट टॉपिक से मुराद कि दो वीडियोस अभी हमारी इस कोर्स की बाकी हैं। टॉपिक ये हमारा लास्ट है, जो कि हम मेन्यूज़ और टैब्स को देख रहे थे। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि लास्ट हमारा टॉपिक था रिव्यू का, और उस रिव्यू के टॉपिक के अंदर मैं एक चीज़ कवर करना भूल गया था, जो कि थी डॉक्यूमेंट प्रोटेक्शन, और डॉक्यूमेंट के ऊपर हम किस तरह पासवर्ड लगा सकते हैं। मैंने रिव्यू के अंदर आप लोगों को ये बताया था कि हम रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग कैसे कर सकते हैं, और नाम मैंने रख दिया था उसका डॉक्यूमेंट के अंदर हम प्रोटेक्शन कैसे लगा सकते हैं, मतलब लॉक कैसे लगा सकते हैं हम डॉक्यूमेंट में। तो और वो मैं बताना भूल गया, तो अभी पहले मैं उसको कवर कर लेता हूँ, फिर हम आगे चलते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे डेमो टेक्स्ट ले लेता हूँ, फॉर्मूला पुट करके। फाइल में आने के बाद प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट के अंदर एनक्रिप्ट विद पासवर्ड पे जाता हूँ, और यहाँ मैं अपना पासवर्ड पुट करूँगा, और फिर मुझे री इंटर पासवर्ड करना पड़ेगा। वही पासवर्ड मैं दोबारा से इंटर करूँगा, और मैं यहाँ पे पासवर्ड लग जाएगा। फिर मैं होम पे आता हूँ, और यहाँ पे आई थिंक ये क्लास 11 है, तो मैं यहाँ पे क्लास 11 लिख के डॉक्यूमेंट अपना सेव कर लेता हूँ। तो ये पहले से क्लास 11 के नाम से सेव है, मैंने पहले से क्या हुआ था, तो यहाँ पे सेव हो गया है। अब हम इसको खोल के देखते हैं। तो यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है मुझसे, तो मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड अगर गलत डालूँ तो ये मुझे एरर दे देगा। दोबारा खोलते हैं। अब सही हमने पासवर्ड पुट किया, तो हमारी ये फाइल खुल गई। तो इस तरह डॉक्यूमेंट के ऊपर लॉक लग सकता है, इस तरह डॉक्यूमेंट के ऊपर आप पासवर्ड लगा सकते हैं। और वो तरीका था जो हम एडिटिंग के ऊपर पासवर्ड लगा सकते हैं। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। मैं डेमो टैग यहीं पे रहने देता हूँ। व्यू, अच्छा व्यू क्या है? जैसे कि हमने रिव्यू डिस्कस किया था पिछली वीडियो में, कि जब हम डॉक्यूमेंट अपना बना लेते हैं तो हम उसको रिव्यू करते हैं। इसी तरह लास्ट हमारे पास ऑप्शन है व्यू का, कि हम उस डॉक्यूमेंट को देखना कैसे है। तो यहाँ आपको सबसे पहले डॉक्यूमेंट व्यूज़ के अंदर 5 ऑप्शन बता रहे हैं: प्रिंट लेआउट, फुल स्क्रीन रीडिंग, वेब लेआउट, आउटलाइन और ड्राफ्ट। प्रिंट लेआउट क्या होता है? जो यहाँ पे खुला हुआ है ये प्रिंट लेआउट है, और ये प्रिंट लेआउट के अंदर ही मुझे यहाँ पे दिखा रहा है। और फिर ये आता है हमारे पास फुल स्क्रीन, तो ये मुझे फुल स्क्रीन में दिखाता है। और ये बुक टाइप, आपको कह सकते हैं आप इसको बुक टाइप आप रीडिंग कर सकते हैं। इसके अंदर अगर मैं आपको न्यू पेज खोल के दिखाऊं, तो यहाँ पे 2 पेजेस दिखाएगा मुझे। मैं यहाँ पे भी फार्मूला पुट कर लेता हूँ। तो दोनों पेजेस के ऊपर मेरे पास टेक्स्ट आ गया है। और अब मैं व्यू के अंदर जाके फुल स्क्रीन करता हूँ, तो ये मुझे दोनों पेजेस तरह दिखा रहा है। और फिर मैं ये पेजेस यहाँ से नेक्स्ट भी कर सकता हूँ। आगे चलते हैं वेब लेआउट। वेब लेआउट पे ये मुझे जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर वगैरह पे दिखाता है उस तरह दिखाएगा, मतलब वेब की फाइल जैसी होती है उस तरह से मुझे राइट करके दिखा देगा। फिर है आउटलाइन। आउटलाइन के अंदर ये मुझे पैराग्राफ अलग अलग करके पॉइंट की शक्ल में मुझे दिखा देगा। फिर है हमारे पास ड्राफ्ट। ड्राफ्ट के अंदर जैसा कि आपने ड्राफ्ट पेन नाम बहुत ज़्यादा सुना होगा, जो ड्राइंग वगैरह करते हैं, और ड्राफ्टिंग होती है जिसके ऊपर ड्राइंग्स वगैरह बनती हैं। मैं आपको छोटा करके दिखाता हूँ। तो ये काफ़ी बड़ा पेज खुल जाता है, और अगर आपने उसके अंदर ड्राफ्टिंग में अपना टेक्स्ट कुछ ऐड करना है, वर्ड की कोई फाइल ऐड करनी है, तो आप वो ऐड कर सकते हैं इजीली। उसके बाद शो का ऑप्शन है। शो के ऑप्शन के अंदर रूलर का मैंने आपको पहले बताया था कि रूलर आप यहाँ से व्यू और हाइड कर सकते हैं। तो आप यहाँ से भी रूलर को आप व्यू और हाइड कर सकते हैं। फिर एक ग्रिड लाइंस, तो यहाँ पे आपको इस तरह ग्रिड लाइंस आ जाएंगी। बेसिकली ये वैसे तो यूज़ होती है एक्सेल के अंदर, बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पर एक ग्राफ टाइप का बना देगा। और फिर है नेविगेशन प्लान। तो ये आपको अगर कोई चीज़ नेविगेट करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे
कोई हेडिंग दे दूँ यहाँ पर। तो ये मुझे यहाँ पे मैं हेडिंग से अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर जा सकता हूँ। ये एक ही पेज का मुझे एक ही पेज दिखा रहा है। इसके बाद फिर ये है तो मैं अपने पेजेस यहाँ से चेंज कर सकता हूँ 1 2 3 और यहाँ से मैं कुछ और टेक्स्ट सर्च भी कर सकता हूँ। फिर है हमारे पास जूम के अंदर जैसा कि 100 के ऊपर फिक्स होता है और इसके ऊपर आप इसको चेंज कर सकते हैं, 200 कर सकते हैं, 75 कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं तो ये आपको साथ साथ इसका रिजल्ट भी दिखा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि ये आपको फुल स्क्रीन के ऊपर नजर आ जाए, जो खाली ब्लैंक स्पेस है ये ख़त्म हो जाए, तो आप पेज वेट करते हैं तो ये आपकी फुल स्क्रीन के ऊपर आ जाता है आपकी स्क्रीन के मुताबिक। जैसे यहाँ पे 154 आ रहा है तो आपकी स्क्रीन के हिसाब से ये आपके पास शो होगा। तो इसको 100 कर देते हैं जो कि डिफ़ॉल्ट होता है। और ये ऑप्शन है नीचे, ये वही ऑप्शन है जो हम यहाँ पे देख रहे थे, फुल स्क्रीन और वेब। ये मैंने आई थिंक इंट्रोडक्शन में पहले भी बताया था, अगर आप लोगों को किसी को याद हो। तो ये सारे 5 ऑप्शंस यहाँ पर भी मुझे नीचे मिल जाते हैं। आगे चलते हैं। फिर हमारे पास 1 पेज 2 पेज, ये आपको वही है कि आपको 2 पेज में व्यू करना है या 1 पेज में व्यू करना है, तो आप इस तरह देख सकते हैं। अगर आपका बहुत बड़ा टेक्स्ट है और आप चाहते हैं कि एक ही साथ में 1 पेज देख लूँ तो ये आपको 1 पेज तरह दिखा देता है। और अगर आपने 2 पेज देखने हैं तो आपको ये 2 पेज इस तरह से दिखा देता है। फिर है न्यू विंडो का, जैसे कि आपको पता है यहाँ से हम जाते हैं फाइल्स में और यहाँ जाके हम न्यू कर देते हैं यहाँ से और ब्लैंक डॉक्यूमेंट करके क्रिएट कर देते हैं तो ये हमारा न्यू खुल जाता है। और इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल एन भी दबाएंगे तो ये हमारे पास न्यू खुल जाएगा इसी तरह। लेकिन आप ये देख रहे हैं बिल्कुल ब्लैंक है, लेकिन जब हम यहाँ से न्यू विंडो करते हैं तो यहाँ पे न्यू विंडो खुल जाती है और वो न्यू विंडो में आपको ये टेक्स्ट नज़र आ रहा होता है। जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि सेम टेक्स्ट आपका पूरा का पूरा कॉपी हो जाएगा। वैसे हम मैनुअल तरीके से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन ये टूल के ज़रिए भी आप कर सकते हैं। फिर अगर मैंने ज़्यादा वर्ड की फाइलें खुली हुई हों, जैसे कि आप मेरे को नज़र आ रहा है यहाँ पे 6 फाइलें मैंने खोल ली हैं, तो आप क्या करेंगे, अपनी पहली वाली में जाते हैं और यहाँ पर अरेंज ऑल कर देते हैं तो ये मेरा एक ही स्क्रीन के ऊपर सारी फाइलें मेरे पास आ जाएंगी। फिर मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। और यहाँ पे है हमारे पास स्प्लिट। अक्सर ऐसा होता है कि ये टेक्स्ट मेरे पास लिखा हुआ है और ये मुझे सही से नज़र नहीं आ रहा और मैं जब ऊपर का पढ़ता हूँ तो नीचे का चल जाता है। तो इस तरह का मेरा इशू होता है, मुझे एक साथ पढ़ना है। तो हम करते हैं स्प्लिट कर देते हैं इसको यहाँ से, तो ये मुझे यहाँ नीचे का भी दिखाएगा और ऊपर का भी मैं एक साथ देख सकता हूँ और ये विजिबल भी है इजीली। रिमूव स्प्लिट करेंगे आप तो ये रिमूव स्प्लिट हो जाएगा। फिर है हमारे पास एक और ऑप्शन, उसके लिए मैं अपना एक और खोल लेता हूँ। ये है व्यू साइड बाय साइड। आपने 2 डॉक्यूमेंट खुले हुए हैं तो आप व्यू साइड बाय साइड कर सकते हैं। मैं डॉक्यूमेंट को न्यू विंडो कर लेता हूँ और फिर हम इसके ऊपर जाते हैं और व्यू साइड बाय साइड करते हैं तो आपको नज़र आ रहा है ये दोनों नज़र आ रहे हैं। और मैं एक को स्क्रॉल कर रहा हूँ तो ये दोनों स्क्रॉल हो रहे हैं और इसको मैं राइट कर रहा हूँ, लेफ़्ट कर रहा हूँ तो ये दोनों हो रहे हैं। और इसी तरह दोनों के साइज़ में कम कर रहा हूँ, दोनों के साइज़ एक साथ कम हो रहे हैं और ज़्यादा हो रहे हैं। अगर मैं चाहूँ कि ये तो हो लेकिन ये डिफरेंटली मैं इनको यूज़ कर सकूँ तो मैं करता ये हूँ कि यहाँ पे ऑप्शन है, ये ऑप्शन में दबाता हूँ तो ये अब अलग-अलग से स्क्रॉल होंगे और अलग-अलग से चलेंगे। या दूसरा तरीका है मैं इनको रीसेट कर दूँ अपनी वापस पोजीशन में तो ये वैसे ही हो जाएंगे दोबारा। मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। तो ये रहे व्यू साइड बाय साइड पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग, फिर है रीसेट विंडो पोजीशन। तो जिस पोजीशन में भी होंगे वो रीसेट हो जाएगी।
फिर हमारे पास स्विच विंडो, और स्विच विंडो का भी वही काम है कि हमारे पास एक से ज़्यादा अगर फाइल्स खुली हुई हैं, जैसे मैं ओपन कर ली हैं, तो मैं अगर स्विच विंडो करके डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 2, डॉक्यूमेंट 3 स्विच कर सकता हूँ। फिर हमारे पास मैक्रोस का क्या यूज़ है मैं आपको बता देता हूँ। पहले मैं डॉक्यूमेंट्स बंद कर दूँ, उसके बाद हमारे पास मैक्रो, और मैं यहाँ पे एक ब्लैंक विंडो लेके आपको मैक्रो बताता हूँ क्या है। मैक्रो के अंदर हम रिकॉर्ड मैक्रो करते हैं, इसके ऊपर रिकॉर्डिंग होती है, और रिकॉर्डिंग के अंदर वॉइस नहीं होती, सिर्फ टेक्स्ट की रिकॉर्डिंग होती है। और ये मैक्रो 1 के नाम से मैं इसको सेव कर रहा हूँ। तो आप ये देख रहे हैं इस पॉइंटर के नीचे ये एक कैसेट सी बन गई है, तो इसका मतलब है यहाँ पे रिकॉर्डिंग हो रही है। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेक्स्ट, मैंने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख दिया, और बाय मिस्टेक हुआ ये कि मुझसे कैंसिल हो गया। जब ये मुझसे कैंसिल हो गया तो ये मैंने लॉस कर दी अपनी फ़ाइल। तो मैं क्या करूँगा, मैं दोबारा से एक वर्ड की फ़ाइल करूँगा बिल्कुल ब्लैंक, और मैं जाऊँगा मैक्रोस के अंदर, और व्यू मैक्रो में जाके मैक्रो ओपन कर दूँगा। एबीसी के नाम से मैंने सेव किया था, तो मैं इसको रन कर देता हूँ। तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं था, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, हम दोबारा मैक्रो बना लेते हैं। मैक्रो मैंने व्यू मैक्रो 1, और फिर मैं इसको रन करूँगा तो ये वापस मेरे पास आ गया। और फिर अब ये मुझसे दोबारा पूछे इसको सेव करना है या सेव नहीं करना। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप लोगों को मिल सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।